जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। और मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ, लैंसडाउन की बेटी, इस पहाड़ में मैंने अपना जीवन जिया है। जिस तरीके से आज आशीष कह रहा था कि मैं दीदी को जानता हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में हेड गर्ल थी, तो मैं समझती हूँ और मैं जानती हूँ कि जब एक बेटी घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, तो एक माँ का दिल, एक पिता का दिल, एक भाई का दिल कितना घबराता है। लेकिन आज अगर अंकिता भंडारी जैसा किस्सा उत्तराखंड में होगा तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रभाव डालता है। कहीं ना कहीं वो जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उनके दिमाग में एक डर पैदा करता है कि कहीं भाई हम अपनी बेटी को बाहर भेजें, कुछ करने के लिए भेजें, तो अंकिता जैसा ऐसी कई घटना उसके साथ ना हो जाए। तो अगर आप इसका सामाजिक इम्पैक्ट देखेंगे तो बहुत बड़ा है। वो कहीं ना कहीं उन बेटियों को आगे बढ़ने से रोकता है जो बेटियां अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। और देखिए, जब से मैं सोचती हूँ कि ये भी मेरा सौभाग्य है, केदार बाबा का मुझ पर आशीर्वाद है, कालेश्वर महादेव का आशीर्वाद है शायद, कि मुझे अपने प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला। मिस इंडिया बनकर मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और मुझे हमेशा गर्व का अनुभव हुआ कि मैं उत्तराखंड के पहाड़ से आती हूँ, उस गाँव से आती हूँ। मैं आज आपसे भी कहना चाहती हूँ, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो છે ને આપણા ભાષણ हम बात कला, बट संस्कृति के हम आगे ले जाला, इधर आगे बढ़ाना जो काम है वो भी हमारी चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी चाहिए कि हम अपने भाषण बात कला, अभी जो बनाने वाली पीढ़ी थी वो भी अपनी भाषा तक जानना। उतनी ही ज़रूरी इंग्लिश में बात करना भी। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट कि आपको अंग्रेजी नहीं सीखी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कम्पीट करना सिखाती है। ये किस्सा क्योंकि आज आप सबके बीच में हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, आर्मी स्कूल लैंसडाउन में पढ़ती थी, तो मुझे लगता है शायद ही मैंने कभी सोचा होगा कि मुझे मिस इंडिया बनने का मौका मिलेगा। तब लोग मजाक करते थे, जैसे आपके भी दोस्त हैं, मजाक करते थे बहुत अपना आपको मिस इंडिया समझती है। तो ये एक स्लैंग है कि नहीं? मजाक में कहते हैं ना, बड़ी मिस इंडिया समझती है तुमको। तो तब तो मुझे नहीं मालूम था कि मिस इंडिया बनना क्या होता है। और एक सपना मैंने देखा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहती हूँ। और वाकई वो सपना ऐसा नहीं कि बहुत आसान था, क्योंकि जब हो सकता है कि अगर मैं दिल्ली में रहती, मुंबई में रहती या बड़े बड़े शहरों में कहीं रहती तो शायद वो सपना देखना संभव होगा। लेकिन जब आप एक गाँव के परिवेश में रहते हो, मेरा घर है जहाँ से मैं पढ़ी लिखी, जब एक गाँव के परिवेश में रहते हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप इस तरीके की फील्ड में आगे बढ़ने की सोचें। और अब तो आई थिंक पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो रहे हैं। उस समय तो माँ बाप को भी नहीं पता था कि क्या करना जा रही है। बट आई थिंक मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कोई गाइड नहीं था, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक चीज़ थी, जो था मेरा आत्मविश्वास। और आज मैं आप सबसे इसलिए कह रही हूँ, विशेषकर बहनों से इसलिए कह रही हूँ, देखो जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने अपनी कविता सुनाई, मुझे कविता लिखने का तो शौक नहीं है, पर कविता सुनने का, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कई बार किसी मेरी कवित्री है, मेरी कविता करके उनका नाम है, बड़ी फेमस है, तो उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जिसमें वो लिखती हैं कि मैं हिंद की बेटी हूँ, हरगिज़ झुक नहीं सकती, मैं हिंद की बेटी हूँ, हरगिज़ झुक नहीं सकती, मुझे मालूम है कि मैं मरने से पहले मर नहीं सकती। तो ये तुम्हारे लिए, इस सब बेटियों के लिए, बहनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपना आत्मविश्वास और अपना स्वाभिमान जिंदगी में सबसे ऊपर रखना। और हम तो क्योंकि पहाड़ की बेटी हैं, जो पहाड़ आज हम जहाँ से निकल कर आती है, तो पहाड़ हमें क्या सिखाता है? दृढ़ता सिखाता है, स्वाभिमान सिखाता है, और वही हमें जिंदगी में आगे ले जाता है। तो अपना आत्मविश्वास के साथ जो भी काम आप करें जिंदगी में, जहाँ भी आप बढ़ना चाहें, अपने आत्मविश्वास को सबसे ऊपर रखकर आगे बढ़ें। कभी मत सोचिए कि मैं जयखाल से आती हूँ, मैं गुमखाल से आती हूँ, मैं यहाँ से आती हूँ, अरे मैं क्या करूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकती हूँ, 140 जब विश्व सुंदरियाँ जहाँ आती हैं, लोगों को लगता है मिस इंडिया सिर्फ सुंदरता का प्रतियोगिता है। अगर आप इस पैजेंट्री को अंडरस्टैंड करेंगे तो इट हैज़ टू डू लॉट विद योर होल पर्सनैलिटी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि दो एस्पेक्ट, गढ़वाली लोगों को आती है, लेकिन हम बोलते इसलिए नहीं, हमें लगता है कि अरे गढ़वाली बोला तो क्या पता कर दे लगा।